अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो आज का मेरे व्लॉग में देखिए दिन भर का बिज़ी लाइफ कैसा होता है और आप लोग भी बिज़ी ही रहती होंगी। औरत तो घर के काम काज में ही बिज़ी रहती हैं और कुछ औरत बाहर की काम भी कर लेती है और हम लोग तो सिर्फ घर में ही काम काज करती हूँ और थक जाती हूँ, इसलिए हम लोगों को बाहर के काम बहुत ही कठिन लगती है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी तो आ ही जाती है। मैं अपने बच्चों को लाने जाती हूँ क्योंकि उन लोगों को न्यू एडमिशन हुई है और मॉर्निंग से वो लोग डे में मतलब आ जाते हैं 11:30 बजे तक। वो लोग 7:15 में घर से निकल जाते हैं, यानी 7:15 में उन लोगों को स्कूल पहुंचना होता है। देखिए सुबह 6 बजे मैं उठ गई, बच्चों की टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। बच्चों को तो मैं दे रही हूँ बनाकर, लेकिन मेरे बच्चे कभी खाते हैं कभी वापस लेकर आ जाते हैं। उन लोगों की कोई गारंटी नहीं होती टिफ़िन करने की, कभी मन रहा तो खाएं, नहीं तो नहीं खाएं। और बहुत सारे बच्चे लोग भी ऐसे ही करते होंगे। और फिर मैं देखी उन लोगों को टिफ़िन दे दी और थोड़ा सा मैं भी खाई हूँ बैठकर। बच्चे लोग चले गए हैं स्कूल अपने पापा के साथ। फिर मैं थोड़ा सा वज़ू करके कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई। सुबह सुबह कुरान शरीफ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं ये पाकिस्तानी सूरा है, इसे मैं पढ़ी और उसके बाद फिर किचन चली गई। किचन में पूरे गैस चूल्हा गंदा हो रहे थे। रात में तो मैंने ऐसे ही लाइटली साफ़ कर दिया था, उसके बाद सुबह में मैं ऐसे डीपली क्लीन कर रही हूँ। और देखिए ये मैं लिक्विड से ही, जिससे मैं बर्तन धोती हूँ, उसी लिक्विड से मैं किचन भी साफ़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे से उससे साफ़ हो जाते हैं ये वाले लिक्विड से। और देखिए कितना अच्छा सारा साफ़ सफाई का काम करने के बाद मैं किचन चली गई और नाश्ता बनाने की तैयारी कर ली। मैं मटर बना रही हूँ आज। मेरे हस्बैंड को मटर खाने की दिल थी, इसलिए मैंने मटर बनाई है। पहले इसे हल्दी और नमक देकर इसे गला लेती हूँ, 1-2 सीटी लगा लेती हूँ और उसके बाद प्याज लाल कर उसमें डाल देती हूँ और अंडा भी उसमें डालती हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही अच्छा मज़ेदार लगा हम लोगों को खाने में। उसके थोड़े ही देर बाद मैं चली गई दानियल और आदियान को लाने के लिए। रास्ते में उन लोगों को जूस पीना था। आदियान बहुत शौक़ से जूस पीते हैं, ये हमेशा इस स्कूल से आने वक्त इसको जूस चाहिए, बहुत ही इसे पसंद है। और दानियल देखिए वापस कर दिया, वो नहीं पिए। और पापा भी आ रहे थे, मैं पहले आ गई और बच्चे लोग आ गए हैं स्कूल से, सब अपने अपने ड्रेस उतार रहे हैं। बच्चों को नहाने के बाद मैं आदियान के नाखून काटने बैठ गई, क्योंकि नहाने के बाद बच्चे के नाखून सॉफ्ट हो जाते हैं तो फटाफट अच्छे से कट जाते हैं। और देखिए आदियान कोट पैंट पहना है, क्योंकि इसे बहुत पसंद है कोट पैंट, और कोट पैंट छोटा हो रहा था, इसलिए आदियान को मैंने निकालने दे दिया कि उसे पहन कर रिजेक्ट कर दो। और मैं गोश्त बोझ बाज करके स्कूल फिर जाना था। बेटी की स्कूल में गई थी, कुछ काम थे वहाँ, इस वजह से जल्दी जल्दी मैंने सारे काम कर लिए। चावल दाल सब मैंने रेडी कर लिए थे और गोश्त भी बोझ बाज कर चली गई स्कूल। और फटाफट आने के बाद मैं प्याज लाल की और गोश्त को चढ़ा देती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ने और कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि जुम्मा होता है। और देखिए मैं दाल को घोट रही हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ बना कर गई थी, इसलिए सब गरम ही थे। चावल और दाल सब मैं रेडी कर चुकी थी और आकर मैं गोश्त चढ़ा रही हूँ। और आज के जुमा के दिन हैं, इसलिए लगता है पर जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाए और नमाज़ कुरान करूँ। नमाज़ कुरान पढ़ने का बहुत ही अंदर से बहुत ही दिल करता है कि खूब नमाज़ कुरान करूँ, लेकिन फैमिली और संसार, बच्चे छोटे होते हैं तो डिस्टर्ब कर देते हैं, माइंड वहाँ से भटक जाता है कि अब दूसरे कामों में ध्यान चले जाते हैं। और देखिए मैं छोटे के ऊपर में चढ़ाई थी। कभी कभी इंसान का दिमाग ही काम नहीं करता है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि मुझे जुम्मा के दिन बहुत ही हड़बड़ाहट रहता है कि जल्द से जल्द काम करूं और नमाज़ कुरान करने के लिए बैठ जाऊं, लेकिन मेरे टाइम ही नहीं मिल पाता है। पढ़ती तो हूँ, लेकिन जो लगन और चाहत स्टार्टिंग में होती है वो काम करते करते एकदम थक जाती हूँ और फिर वो लगन चाहत कम हो जाती है।
कि इंसान थोड़ा हरासमेंट हो जाता है, थक जाता है इस वजह से। और वैसे तो वो हर इंसान को चाहिए नमाज़ कुरान करें और दिल लगा कर, और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और मेरे बच्चे, मेरे पूरे परिवार, दुनिया के तमाम मुसलमान भाई बहनों को हिदायत दें, नमाज़ कुरान पढ़ने की तौफ़ीक दें और एक नंबर नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दें जो अल्लाह ताला को दिल से पसंद हो वैसी नमाज़ पढूँ। और देखिए आदियान को हड्डी चाहिए था बड़ा वाला, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद फिर वो घबरा जाता है क्योंकि उसका साइज़ इतना बड़ा होता है। वो बोलता है मम्मी आप ले लीजिए, मैं नहीं खाऊंगा। और दानियाल हमेशा स्टू के साथ रोटी ही खाना पसंद करता है, उसे रोटी हर हाल में चाहिए। लेकिन रोटी 1-1.5 पीस बची हुई थी इसलिए वो खा लिए और मैं अब भी खाना खा रही हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर लेट जाऊंगी और थोड़ी ही देर बाद असर की अज़ान हो गई है। असर की अज़ान के बाद मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद ही मैं इसे फ्राई करती हूँ ताकि बच्चे लोग गर्मा गर्म खाएं। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना था। और देखिए इस तरह से मैं डाल रही हूँ, मैं भी फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और बच्चे लोग बहुत खुश हो गए हैं, बहुत खुश हो गए हैं। ख़ासकर मेरे छोटे वाले बेटे, मम्मी बना रही हैं, अब बहुत ही उछलने लगे देखकर, क्योंकि उसे बहुत मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में उसे क्या, और हम सबों को बहुत पसंद आता है ये खाने में। और देखिए इस तरह से मैं इसे अलट पलट कर रही थी और वीडियो बनाया। सब लोगों ने कहा मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाना, इसलिए और मैं बनाऊंगी कभी तो इंशाल्लाह मैं जिन लोगों ने मुझे कहा है उन लोगों को ज़रूर मैं खिलाऊंगी। और देखिए बच्चे लोग कोई टोमेटो सॉस में खा रहे हैं, कोई ऐसे ही खा रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंजॉय किए, पेट भर कर खाएं बच्चे लोग। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई इन लोगों को खाते देखकर। फिर मैं भी बैठ गई खाने के लिए और मैंने इसे दूसरे शेप में गोल गोल टिक्किया टाइप का भी मैंने इसे फ्राई कर दिया है और मैं इसे प्याज और नींबू के साथ खाई हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इस तरह से सारे दिन चली गई पकाने और खाने में। थोड़ी देर बाद इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर खाना खाएं और फिर सब सोने चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम।